नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेटा समांतर श्रेणी। एनवां पद ज्ञात करना सीखा, एन पदों का योगफल ज्ञात करना सीखा, अंत से एनवां पद ज्ञात करना सीखा किसी समांतर श्रेणी में। अब है कि हमें एन पदों का योगफल दे रखा है और एन पदों का योगफल दे रखा हो, प्रथम पद या कोई भी सार्वअंतर कुछ ज्ञात करना हो तो देखो हम इस पे उदाहरण करते हैं। एक उदाहरण नंबर है 18, बुक का उदाहरण है आपकी। तो देखो उदाहरण नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn सम कितना है बच्चों, 4n माइनस n स्क्वायर दे रखा है। तो पहला पद क्या है, प्रथम पद पूछ लिया हमें, पहले दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें nवें पद ज्ञात करो। केवल हमें बच्चों n पदों का योगफल दिया है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो मैंने देखो बच्चों ये मान लो कि भाई पद हो गए a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an पद हो गए, ठीक है। S1 अगर मान लो n की जगह मैं 1 करूं तो यहाँ पे S1 आएगा, तो n की जगह 1 किया तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, तो 4 माइनस 1 कितना बना बच्चों, 3 बना। n बराबर अगर मैं 2 करूं तो बेटा यहाँ पे कितने हो गए, S2 2 रखा, 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 बराबर कितना बना बच्चों, 4। n बराबर 3 रखा तो S3 कितना आया बच्चों, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो ये बना 12 माइनस 9, तो ये बना बच्चों 3 बन गया। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो इधर कहने का मतलब इसमें है क्या बच्चों, इसी तरीके से हम मान रखते जाएंगे n के 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे S1 का मतलब क्या हुआ, ये श्रेणी थी, ये समांतर श्रेणी मान लो, तो S1 का मतलब क्या हुआ, एक पद का योग, तो एक पद क्या हुआ, A1 हुआ, तो इसका मतलब S1 किसके बराबर आया बेटा, A1 के बराबर आया, और कितना मान आया, 3 आ गया। S2 का मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों पदों को मैं ले लूं A1 और A2 को, तो S2 यानी S2 क्या हुआ, मतलब इसका कि भाई A1 प्लस A2 दो पदों का योग हो गया। S2 का मतलब कितने पदों का योग है, दो पदों का योग है। A1 हमारे पास में है, A1 कितना और इसका मान कितना है, देखो बेटा S2 हमने निकाला कितना आया, 4 आया है। तो यहाँ से देखो A1 प्लस A2 किसके बराबर हो गया बच्चों, A1 प्लस A2 बराबर 4, तो A1 कितना आया, 3, 3 प्लस A2 बराबर 4, तो A2 बराबर कितना हो गया बेटा, 4 माइनस 3 किया तो 1 आ गया। ये किसका मान आ गया बेटा, A2 का। ऐसे ही हम A3 भी निकाल सकते हैं, तो A3 कैसे निकाल रहे होंगे बच्चों, S3 का मतलब क्या हुआ, A1 प्लस A2 प्लस A3, और ये किसके बराबर है बेटा, S3 3 के बराबर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 3। A1 कितना आया बच्चों, 3 आया, A2 कितना आया, 1 आया। अब A3 हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ से A3 कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो देखो इसी तरीके से हमने पद निकाल लिए, पहला पद आ गया हमारे पास में A1 बराबर 3, तो हम कह सकते हैं कि भाई प्रथम पद कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। अब सार्वअंतर की मैं बात करूं, सार्वअंतर, तो सार्वअंतर कैसे करते हैं हम, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, तो A2 माइनस A1 कर दो, कितना आएगा बेटा, A2 कितना है, देखो A2 हमने निकाला है 1 आया, A1 कितना आया 3, तो 1 माइनस 3 कितना बना बच्चों, -2। इसका मतलब सार्वअंतर कितना आ गया हमारे पास में, -2 आ गया। इसने पूछा था पहला पद क्या है, तो पहला पद हो गया बेटा 3, ठीक है। दूसरा पद पूछा तो दूसरा पद कितना आया बच्चों, 1, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा भी मैंने बता दिया कितना आया, -1। अब कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात करो। अगर मुझे 10वां पद ज्ञात करना है तो A10 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कितना है बेटा, प्रथम पद 3 है, प्लस n 10 माइनस 1, D कितना आया बच्चों, -2, तो ये बना 3 प्लस 9, देखो 9 बनेगा, 10 माइनस 1 9, 9 दूनी 18, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, -18, यानी कितना बना, -15।
ठीक है। इसी तरीके से हम nवां पद भी निकाल सकते हैं। तो nवां पद क्या हो जाएगा, अगर nवें पद की बात करूं मैं, nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है बच्चों 3, n माइनस 1, डी कितना है -2। सरल कर रहे होंगे क्या बनेगा 3, ये -2n प्लस 2, तो ये बना बच्चों 5 माइनस 2n। ये कौन सा आ गया बेटा, nवां पद आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला उदाहरण है अगले उदाहरण की मैं बात करूं तो अगला उदाहरण क्वेश्चन उदाहरण नंबर 19वां उदाहरण देखो क्या है बेटा, 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याएं, 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो पहले देखो कि भाई 250 से 1000 तक में कितने पद हैं। अब 250 से लेके हमें 1000 तक देखना है। इस तरीके के क्वेश्चन बताए मैंने आपको। तो 250 से 1000 तक की बात करें हम, तो देखो 250 में 3 का भाग जाता है क्या, पहली बात 250 में 3 का भाग नहीं जाता। फिर 250 से ज्यादा लेना है हमें और 1000 से 1000 तक लेना है, यानी इसमें 1000 भी शामिल होगा। तो 250 में नहीं जाता, 251 में भी नहीं जाता, 252 में 3 का भाग जाता है। फिर 252 में 3 जोड़ा बच्चों 255, फिर 3 जोड़ा 258, इस तरीके से चलता जाएगा। और 1000 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इससे छोटा देखो किस में जाता है बच्चों, 999 में 3 का पूरा भाग जाता है। अब हम बात करें कि भाई इसमें पहले पदों की संख्या देखो कि इसमें कितने पद हैं जो 3 से विभाजित हो रहे हैं। तो प्रथम पद की बात करूं तो बेटा a बराबर 252 हो गया, सार्वंतर d बराबर कितना हो गया, 3 का अंतर से ले रहे हैं हम, 3 हो गया। अब बात करें nवें पद की, nवां पद देखो, या कह दो अंतिम पद कितना है बेटा 999। कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 999। तो प्रथम पद क्या है बच्चों 252 प्लस n माइनस 1, n ही तो ज्ञात करना है हमें, d कितना है बेटा 3, तो ये बना 299। तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर, तो 999, ये इधर आया तो बेटा प्लस का क्या हो गया माइनस, घटाएंगे 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, ये बना n माइनस 1 इंटू 3। n माइनस 1 ज्ञात करें तो देखो ये गुणा में है 3, इधर आते ही भाग में हो गया बट्टे 3। सरल कर रहे होंगे बेटा, 3 दूनी 6, 14, 3 चौक 12, 3 9 27। तो n माइनस 1 बराबर 249, तो n बराबर कितना हो गया बेटा 250। ये तो इसमें क्या हो गया बेटा पदों की संख्या। हमें पूछा था योगफल बताओ, तो योगफल ज्ञात करें तो बच्चों एस n बराबर देखो 2 फॉर्मूले होते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला भी होता है n/2 इंटू a प्लस l। अगर हमें अंतिम पद दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी काम ले सकते हैं। दोनों से उत्तर बेटा सेम ही आना है, दोनों से उत्तर क्या होगा, सेम ही आएगा। तो देखो इधर यहाँ पे हमें अंतिम पद दे रखा है, तो सीधा सीधा मैं मान रख सकता हूँ n कितना आया बच्चों 250 बट्टे 2, प्रथम पद कितना है 252, l कितना है बेटा 999, यही है। भाग देंगे इसमें कितना आया 125, जोड़ेंगे बेटा कितना बना, ये बना बेटा 1251, इतना ही बनेगा, जोड़ेंगे इसमें। अब इनको गुणा करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा बेटा उत्तर आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1,56,375। ये इसका क्या हो रहा है, उत्तर आ गया बेटा। ये हो गया पदों का योगफल। एक बहुत बढ़िया सवाल है बेटा अगला वाला, ये जो अगला वाला सवाल है बेटा बहुत बढ़िया सवाल है, समझने वाला सवाल है। देखो इधर उदाहरण नंबर 20 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको।
एक सीडी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी लेना आवश्यक होगा। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको समझाता हूं बेटा क्या कह रहा है ये मान लो सीडी है बच्चों, ये क्या है बेटा सीडी, इस तरीके से बनाई हुई ये क्या है सीडी। ये सबसे निचली सीडी हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद में एक सीडी और है, फिर और है, इस तरीके से चल रही है सीढ़ियां, और ये ऊपर वाली सीडी हो गई, ठीक है। ये कह रहा है कि जो सबसे निचले वाली सीडी है इसकी जो लंबाई है ये है बच्चों 45 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई की है? 45 सेंटीमीटर। और इन सीढ़ियों के बीच की जो दूरी है वो समान है सबकी। कितनी है बच्चों? 25 सेंटीमीटर की दूरी है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ये सारे डंडे लगाए हुए हैं लकड़ी के, ठीक है। और क्या कह रहा है, इन ऊपर वाले की जो लंबाई है वो है बच्चों 25 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है बेटा? 25 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी। समझ पा रहे? देखो इधर, और यहां से इन डंडों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है बेटा? 2.5 मीटर। यहां से लेके 2.5 मीटर की दूरी है यहां तक की। आ रही है बात समझ में? देखो इधर, ये कह रहा है कि भाई इनके डंडों के बीच की जो दूरी है वो है 2.5 मीटर की। अब कह रहा है कि भाई इस सीढ़ी को बनाने के लिए ये जो डंडे लगाए हुए हैं इनकी लंबाई पूछी हमें, यानी कुल योग पूछा, इन डंडों का योग पूछा है हमें। क्या पूछा है बेटा? इन डंडों का योग पूछा है। तो पहले हमें करना क्या है बेटा, इस टोटल कितने हो गई बेटा? यहां से यहां तक की दूरी 2.5 मीटर हो गई, ठीक है। ये दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी है बेटा? 25 सेंटीमीटर। ये दूरी सब में कितनी आ रही है बेटा? 25 सेंटीमीटर की आ रही है। तो पहले हम ये पता करें कि भाई इसमें डंडे कितने लगे हुए हैं। हमें डंडों का योग ज्ञात करना है इसके। तो पहले ये बताओ कि इसमें डंडे कितने लगे हुए हैं, डंडों की संख्या। डंडों की संख्या हम देखो कैसे निकालें। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। जैसे मान लो कि भाई ये इस तरीके से है, ये लो, ठीक है। और यहां से यहां तक इनके बीच की जो दूरी है वो मान लो बेटा 25 सेंटीमीटर की है। 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक 75 सेंटीमीटर हो गई, टोटल हो गई। अब बताओ कि इसमें डंडे कितने लगे हुए हैं। अगर मैं डंडों की बात करूं तो बेटा डंडे देखो कितने लगे हुए हैं, 1 2 3 4। लेकिन अगर मैं 75 से निकालूं तो 75 बीच की दूरी कितनी हो गई? 25। 75 बट्टा 25 कितना आया बच्चों? 3। लेकिन हमें इसमें डंडे कितने आ रहे हैं बच्चों? 4 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं बेटा? 4 डंडे। तो यानी एक जोड़ना पड़ेगा हमें इसमें, तभी तो ये नीचे वाला जो डंडा है ये हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? अलग से जोड़ना पड़ता है। तो अगर मैं इसी तरीके से इसमें बात करूं कि भाई इसमें डंडों की संख्या कितनी, हमें बीच की दूरी दे रखी है 2.5 मीटर। तो सीढ़ी में लगे डंडों की संख्या, सीढ़ी में लगे हुए डंडों की संख्या हम ज्ञात करें तो बेटा देखो टोटल दूरी कितनी है? 2.5 मीटर की। तो 2.5 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो 2.5 मीटर का सेंटीमीटर कितना बना बेटा? 100 से गुणा कर दो इसको, 250 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसको भी हम किस में बदलेंगे बेटा? सेंटीमीटर में। तो ये 250, बीच की दूरी कितनी बेटा सबकी? 25 सेंटीमीटर की। अब हमें करना क्या है, इसमें एक और जोड़ना है। मैंने बता दिया क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ये जो निचले वाला डंडा है इसको हम क्या करते हैं? अलग से जोड़ते हैं। तो सरल करेंगे, कितना आएगा बेटा? 10 + 1 11। यानी सीढ़ी में लगे डंडों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 11 हो गई। और यानी कितने डंडे हैं ऐसे? 11 डंडे लगे हुए हैं। आ रही है बात समझ में? अब हमें क्या करना है बेटा? योगफल ज्ञात करना है। तो सीढ़ी में लगी लकड़ी की लंबाई, तो देखो सीढ़ी में लगी लकड़ी की लंबाई हम ज्ञात करें तो लंबाई बेटा योग ही तो हो गया एक तरीके से। तो इसका योग ज्ञात करें तो योग S
n बराबर क्या होता है n/2। अगर हमें देखो इसमें लास्ट वाली दे रखी है और पहली वाली दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं n/2 इंटू a प्लस एल। सार्वंतर हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो योग देखो कितने हो गए बेटा 11 हैं, इसमें डंडे कितने हैं 11, तो s 11 हो गई 11/2। प्रथम पद कितना है बेटा 45, l कितना है अंतिम पद 25 सेंटीमीटर, जोड़ेंगे कितना आएगा 11/2 45 कितना बना 70, तो 2 से गया कितनी बार बच्चों 35 बार, तो 11 गुणा 35 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, इसको हम गुणा करेंगे तो कितना बनेगा देखो 5 और 5 3 8 और 3 385, यानी 385 क्या आएगा बेटा ये सेंटीमीटर में आएगा। किस में आएगा बच्चों सेंटीमीटर में। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से उम्मीद आप क्या करोगे बेटा आगे के क्वेश्चन भी करोगे। ठीक है, धन्यवाद।